बच्चों, कैसे हैं आप सभी? हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 3 का अध्याय संख्या 6 रक्षाबंधन को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ बोली यानी भाषा ही नहीं सिखाता, अपितु जीवन जीने की कला, उसके महत्व तथा मूल्यों से भी अवगत कराता है। आइए इस अध्याय को प्रारंभ करें। ये है अध्याय संख्या 6 रक्षाबंधन। पाठ परिचय से पता चलता है कि इस पाठ का उद्देश्य रक्षाबंधन त्योहार यानी राखी का जो त्योहार है उसे और मनाने की परंपरा की जानकारी देता है। रक्षाबंधन के दिन भाई बहन की रक्षा का वचन देता है और बहन भाई की लंबी आयु की कामना करती है, प्रार्थना करती है। आइए शुरू कर। आज सावन महीने की पूर्णिमा है। तिथि क्या है? सावन मास की पूर्णिमा तिथि। आज राखी का त्योहार है। आज के दिन बहन अपने भाई को राखी बांधती है। क्या बांधती है? राखी बांधती है। नेहा राखी खरीदने के लिए पर्व के यानी त्योहार के एक दिन पहले बाजार गई। वहां रंग बिरंगी राखियों से दुकानें सजी हुई थी। काफी तरह तरह की रंगीन राखियां वहां पर रखी हुई थी। नेहा ने अपने भाई के लिए एक सुंदर राखी खरीदी। माथे पर तिलक लगाने के लिए रोली भी उसने खरीदी। फिर मिठाई की दुकान से मिठाई खरीदती हुई वह वापस आई। दूसरे दिन सुबह नहा धोकर उसने नए कपड़े पहने। अब त्योहार का दिन आ गया था तो वो पहले नहाई, फिर उसने नए नए कपड़े पहने। वह अपने भाई को राखी बांधने की तैयारी करने लगी। थाली में रोली, हल्दी, चावल आदि तिलक का सामान रखकर राखी और मिठाई उसने सजाई यानी थाली पूरी तैयार कर ली उसने रक्षाबंधन अपने भाई को राखी बांधने के लिए। नेहा का भाई आयुष भी नहा धोकर और नए कपड़े पहनकर बहन के पास आ गया। बहन ने भाई के माथे पर रोली आदि से तिलक लगाया और हाथ में राखी बांधी। राखी बांधते हुए उसने प्रार्थना की यानी कामना की कि हे प्रभु, मेरे भाई की सदा रक्षा करना। कुछ भी हो, मेरे भाई कितनी भी बड़ी स्थिति में क्यों ना हो, परिस्थिति चाहे कोई भी हो, मेरे भाई की आप मदद करना। प्रण किया यानी संकल्प किया। इसके बाद नेहा ने आयुष को मिठाई खिलाई। इसके बाद बदले में आयुष ने अपनी बहन को उपहार दिया। उपहार यानी तोहफा दिया। रक्षाबंधन के बाद में क्या होता है? भाई बहनों को गिफ्ट देते हैं, तोहफे देते हैं। बहन राखी बांधती है और भाई तोहफे देते हैं। राखी का बंधन बड़ा महत्व रखता है। इस कारण इस पर्व का नाम रक्षाबंधन पड़ गया। पुराने समय में जब योद्धा यानी जो युद्ध लड़ने वाले व्यक्ति होते थे, योद्धा युद्ध के मैदान में जाने की तैयारी करते थे, तो उनकी बहनें रक्षा की कामना यानी रक्षा की प्रार्थना करते हुए उन्हें तिलक लगाया करती थी। इसके अलावा हाथ में राखी बांधती और युद्ध स्थल यानी युद्ध के मैदान के लिए उन्हें विदा करती थी कि अब आप युद्ध में युद्ध करने जा सकते हैं। वीर योद्धा अपने देश और अपनी माँ बहनों की रक्षा का प्रण करते थे कि हम अपने देश की रक्षा करेंगे और अपनी माँ बहनों की भी रक्षा करेंगे। उनको हमेशा उनकी हिफाजत हम बनाए रखेंगे। इस प्रकार रक्षाबंधन भाई बहन के प्यार का त्योहार है। राखी के धागों में भाई बहन का प्यार होता है। बच्चों, हम सबको आपस में मिलजुल कर प्यार से रहना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा रक्षाबंधन अध्याय समाप्त होता है। भाई बहन के प्यार का ये त्योहार होता है। हम सभी को आपस में यानी भाई बहन को आपस में मिलकर प्यार से रहना चाहिए, ना कि लड़ाई झगड़े करना चाहिए। इसी सीख के साथ हमारा ये अध्याय आज यही समाप्त होता है। फिर से हिंदी साहित्य में ऐसे रोचक अध्याय लेके आप सभी के समक्ष उपस्थित होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 6 रक्षाबंधन के का अभ्यास कार्य करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न।
आइए देखते हैं, पहला प्रश्न है, भाई बहन का त्योहार है रक्षाबंधन। नेहा का भाई था आयुष। आयुष ने अपनी बहन को दिया उपहार। भाई बहन का प्यार होता है राखी के धागों से। अब आते हैं हम लिखित ज्ञान पर। प्रश्न नंबर 1, रिक्त स्थान भरिए। क, रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई को राखी बांधती हैं। ख, भाई बहन से राखी बनवाते हैं। ग, राखी के त्योहार को रक्षाबंधन भी कहते हैं। घ, रक्षा का बंधन बड़ा महत्व रखता है। अगला प्रश्न है, राखी भाई बहन के प्यार का प्रतीक है। प्रश्न नंबर 2, सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाएं। रक्षाबंधन अमावस्या के दिन मनाया जाता है। नहीं। नेहा ने राखी खरीदी। सही। आयुष ने अपनी बहन को उपहार दिया। सही। रक्षाबंधन रंगों का त्योहार है। गलत। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। राखी का त्योहार किस दिन मनाया जाता है? राखी का त्योहार सावन महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। राखी का त्योहार किस नाम से प्रसिद्ध है? राखी किसके द्वारा किसको बांधी जाती है? राखी का त्योहार रक्षाबंधन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और बहन के द्वारा भाई को राखी बांधी जाती है। नेहा ने पर्व किस तरह मनाया? उसने क्या क्या काम किए? तो इसका उत्तर थोड़ा बड़ा है। तो नेहा ने क्या क्या किया देखिए। नेहा राखी खरीदने के लिए पर्व के एक दिन पहले बाजार गई। वहां रंग बिरंगी राखियों से दुकानें सजी थी। नेहा ने अपने भाई के लिए एक सुंदर राखी खरीदी। माथे पर तिलक लगाने के लिए रोली भी खरीदी। फिर मिठाई की दुकान से मिठाई खरीदती हुई वो वापस आई। ठीक है। अब वह अपने भाई को राखी बांधने की तैयारी करने लगी। थाली में रोली, हल्दी, चावल आदि तिलक का सामान रखकर राखी और मिठाई सजाई। तो इस त्योहार के दिन ये सब नेहा ने किया। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में राखी का क्या महत्व था? तो इस प्रश्न का उत्तर देखिए यहाँ पर। ठीक है। प्राचीन समय में जब योद्धा युद्ध के मैदान में जाने की तैयारी करते थे तो बहनें उनकी रक्षा की कामना करती हुई उन्हें तिलक करती थी। इसके अलावा हाथ में राखी बांधती और युद्ध स्थल के लिए विदा करती थी। ठीक है। और वीर योद्धा अपने देश और अपनी माँ बहनों की रक्षा का प्रण किया करते। तो प्राचीन काल में इसका ये महत्व था। प्यारे बच्चों, इस पाठ का अभ्यास कार्य समाप्त होता है। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।